हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। दोस्तों शुरू करते हैं 28 अप्रैल के करंट अफेयर। और पिछले एक सप्ताह के सभी जो वन लाइनर करंट अफेयर हैं उसकी पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर आ सकते हैं। वहाँ पर पूरी पीडीएफ आपको शेयर कर दी गई है और ये बिल्कुल फ्री है। तो क्विज नंबर 27 में ये सवाल पूछा गया था कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2021 ये कब मनाया गया। तो सही आंसर इसका था ऑप्शन बी। और यहाँ पर जो नाम आज फीचर किया गया वो नाम है दीपा तिवारी जी का। बहुत ही अच्छा आंसर लिखा है इन्होंने और इन्होंने बहुत ही डिटेल में बताया है सब कुछ। अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य होता है बिना भेदभाव के समान रूप से हर व्यक्ति को न्याय मिल सके और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिल सके। थीम याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जाम्स, ए कॉल ऑफ सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। पहली बार इसे 2009 में मनाया गया था और 26 नवंबर 2007 को इसकी स्थापना की गई थी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा। तो आइए शुरू करते हैं अब आज के करंट अफेयर और पहला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, हाल ही में 93वें एकेडमी अवार्ड जिसको आप ऑस्कर पुरस्कार कहते हैं, तो इसमें बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना कि जब भी कोई फिल्म से संबंधित पुरस्कार होता है उसमें चार बातें आपको बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए। एक तो आपका होता है कि बेस्ट फिल्म कौन सी चुनी गई, बेस्ट फिल्म के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट होता है बेस्ट डायरेक्टर कौन चुना गया। ठीक है, और इसके बाद आता है नंबर बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस का। तो ये चार चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो 93वें जो एकेडमी अवार्ड हैं उसमें बेस्ट फिल्म चुनी गई है। यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, नोमैडलैंड। ठीक है, तो ये ज़रूर याद रखना आप। और पैरासाइट जो थी ये 92 यानी कि पिछले साल की बेस्ट फिल्म चुनी गई थी। फिलहाल आपको बता दें यहाँ पर कि जो बेस्ट फिल्म चुनी गई है वो है नोमैडलैंड। बेस्ट एक्टर चुने गए हैं एंथनी हॉपकिंस। क्या नाम है? एंथनी हॉपकिंस, द फादर फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई हैं, इनका नाम है फ्रांसिस मैकडोरमैंड और फिल्म का नाम है नोमैडलैंड। बेस्ट डायरेक्टर क्लोई चाओ को चुना गया है नोमैडलैंड के लिए। बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म चुनी गई है सोल। अब ये जो है कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि बेस्ट एनिमेटेड फिल्म फीचर कौन सी चुनी गई है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर चुनी गई माई ऑक्टोपस टीचर और बेस्ट ओरिजिनल स्कोर चुना गया है सोल को। तो ये दोनों याद रखना। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेस्ट पिक्चर यानी कि बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट डायरेक्टर। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। एग्ज़ाम में ज़्यादातर इस प्रकार के सवाल आपको देखने को मिलेंगे कि जो बेस्ट एक्टर हैं वो कौन से हैं, बेस्ट डायरेक्टर कौन सा चुना गया, इस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पर लगातार बने हुए हैं और जितना भी करंट अफेयर मैंने अब तक आपको पढ़ाया है उसकी पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, ये बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बनाई गई पीडीएफ है। सब कुछ आपको इसमें मिलेगा एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से और मात्र 25 रुपये में आप इसे परचेज़ करके चाहें तो इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं आप, और इसका प्रिंट आउट लेके आराम से इसकी स्टडी आप घर बैठे कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से है, अगर आप चाहें तो इसको परचेज़ कर सकते हैं। लिंक मिल जाएगा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। हो सकता है कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाए कि हाल ही में 93वें एकेडमी अवार्ड के अंतर्गत बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया। तो ये तस्वीर ज़रूर याद रखिएगा दिमाग में, और ये हैं क्लोज हाउ, नोमैडलैंड की डायरेक्टर। ठीक है, और अगर यहाँ पर जो दूसरा नाम है बांग जुन हो, तो बांग जुन हो ये पैरासाइट जो फिल्म थी 2020 की बेस्ट फिल्म जो थी उसके डायरेक्टर हैं। जिम बुर के बारे में अगर बात करें तो 2018 में जो ग्रीन बुक फिल्म आई थी ये उसके डायरेक्टर हैं। तो यहाँ पर जो 93वां एकेडमी अवार्ड दिया गया है बेस्ट डायरेक्टर के लिए वो दिया गया है क्लोज हाउ को। ठीक है, क्लोज हाउ बात करें अगर हम क्लोज हाउ के बारे में, तो फिल्मकार क्लोज हाउ ने 93वें अकादमी पुरस्कारों में अपनी फिल्म नोमैडलैंड के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी कि बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया है। वह ऐसी दूसरी महिला हैं जिन्होंने ऑस्कर में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार हासिल किया है। कैथरीन बिगेलो पहली महिला थी जिन्होंने 2009 में
अपनी फिल्म द हर्ट लॉकर के लिए ऑस्कर जीता था। अब एक बात और याद रखना कि क्लो झाओ यह पुरस्कार जीतने वाली पहली अश्वेत और एशियाई महिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड इम्यूनिटी वीक 2021 की थीम क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। वर्ल्ड इम्यूनिटी वीक 2021 की थीम क्या है? अब ये जो वर्ल्ड इम्यूनिटी वीक है इसका आयोजन किया गया था सीडीसी के द्वारा, यानी कि सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के द्वारा। ठीक है, और इसकी थीम रखी गई है वैक्सीन्स ब्रिंग्स अस क्लोजर, ऑप्शन ए। थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में समझ लीजिए क्योंकि ये आपकी दैनिक दिनचर्या और फॉर ऑल द एग्जाम्स दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये जो थीम है वैक्सीन्स ब्रिंग्स अस क्लोजर, ये पूरा होगा वैक्सीन्स ब्रिंग्स अस क्लोजर टू द पीपुल, मोमेंट्स, माइलस्टोन्स एंड गोल्स वी केयर अबाउट मोस्ट। इसका आयोजन होता है सीडीसी के द्वारा, और सीडीसी दैट इज सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, इसकी स्थापना अब से 74 साल पहले लगभग 1946 में की गई थी 1 जुलाई को। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको अटलांटा जॉर्जिया, यूनाइटेड स्टेट में। ठीक है, याद रखना है इसको। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन, देखिए ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 2021 में आयोजन होने जा रहा है, ये इसका 4th एडिशन होगा, चौथा संस्करण होगा। कभी कभी एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि इसके पहले का आयोजन, देखिए यहाँ पर दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। पहला आयोजन कहाँ पर हुआ, इसके पहले तीसरा आयोजन कहाँ पर हुआ, और चौथा आयोजन कहाँ पर हुआ। दूसरा कम सबसे कम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पहला, तीसरा और चौथा सब इम्पॉर्टेंट हैं। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन ये हरियाणा में किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं हरियाणा में जो टोक्यो ओलंपिक होने वाला है जापान में, उसके बाद पंचकुला नामक स्थान पर इसका आयोजन किया जाएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी है, दैट इज हरियाणा। तो इस कार्यक्रम का पहला संस्करण 31 जनवरी 2018 में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया गया था। याद रखना, जो पहला आयोजन था वो नई दिल्ली में हुआ था। दूसरा आयोजन महाराष्ट्र में हुआ, पुणे में, ये सबसे कम इम्पोर्टेंट है, इसको नहीं भी याद रखेंगे तो कोई बात नहीं। लेकिन तीसरा याद रख लेना, जो कि हुआ था कहाँ पर, गुवाहाटी में हुआ था। और अब चौथा होने वाला है कहाँ पर, हरियाणा में होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे ये अभी हाल ही में कब मनाया गया? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, यानी कि 26 अप्रैल को ये मनाया गया। ठीक है, तो हर साल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन बौद्धिक संपदा के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। इस साल की थीम IP एंड SMEs है, टेकिंग योर आइडियाज़ टू मार्केट, ये है थीम। अब 26 अप्रैल को यह क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाने के लिए चुना गया था, क्योंकि इसी दिन विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना करने के लिए कन्वेंशन लागू हुआ था। अच्छा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। और वर्तमान में इसके जो CEO हैं उनका नाम है डैरेन टैंग। क्या नाम है? डैरेन टैंग। विवाद से विश्वास योजना पर विचार करें। यहाँ पर 2 पॉइंट हैं, बताइए कौन सा सही है। इसकी घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2020 को अपने बजट भाषण में किया था, ये बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य है बड़ी संख्या में लंबित अप्रत्यक्ष करों का निपटारा करना। तो देखिए यहाँ पर बात क्या हो रही है, अप्रत्यक्ष कर, तो अप्रत्यक्ष नहीं बल्कि प्रत्यक्ष कर, जिसको आप क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स का जो निपटारा करने के लिए विवाद से विश्वास योजना को शुरू किया गया था। इसकी डेट जो है वो बढ़ा दी गई है। अब यहाँ पर 30 जून तक जो लोग अपना टैक्स जमा नहीं कर पाए हैं तो 30 जून 2021 तक अपना टैक्स जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला विकल्प है ये सही है, केवल एक सही है। दूसरा तब सही होता है जब यहाँ पर अप्रत्यक्ष की जगह प्रत्यक्ष होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रिकोमा को खत्म करने वाला दूसरा अफ्रीकी देश कौन सा बना है? ट्रिकोमा क्या होता है? देखिए भारत में इसे रोहे भी कहते हैं, रोहे, रोहा। इसमें क्या होता है, आँख तो लाल हो जाती है, पलकों के ऊपर कुछ इस प्रकार की संरचनाएं आपको दिखाई देती हैं, लाइक है जैसे कि दाने उभर आते हैं। ये बुरी तरह से आँखों को डैमेज करते हैं। परमानेंट विजिबिलिटी लॉस हो सकता है, अंधेपन की ओर भी आप जा सकते हैं, बहुत ही बुरी बीमारी। अब इसको जो है ख़त्म करने वाला दूसरा अफ्रीकी देश बन गया है गाम्बिया।
पहला देश बना था घाना, या ये भी याद रखना 2018 में घाना पहला देश था। गाम्बिया अब 2021 में दूसरा देश बन गया है जिसने ट्रेकोमा को समाप्त कर दिया है। ठीक है, ट्रेकोमा को गाम्बिया ने अभी हाल ही में समाप्त किया है। ये जो बीमारी होती है ये चलामिदिया ट्रैकोमाटिस नामक विषाणु के कारण से होती है, वायरस होता है इसका कारण। ठीक है, ये भी आप याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और विश्व मलेरिया दिवस ये अभी हाल ही में मनाया गया था। कब मनाया गया था आपको पता है? जी हाँ, ये अभी हाल ही में 25 अप्रैल को मनाया गया, आपको बिल्कुल पता है, मुझे मालूम है। और इस साल की थीम याद रख लेना, थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिलहाल विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय मिलेगा आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948। इथियोपिया के डॉक्टर टेड्रोस एड्रेनाम गैब्रेसेस ये WHO के महानिदेशक हैं। मलेरिया किस कारण से होता है? मलेरिया का कारण होता है प्लाज्मोडियम परजीवी, और ये शरीर में घुसता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। यूरोप, अमेरिका, एशिया और लैटिन अमेरिका के कुछ हिस्सों में मलेरिया ख़त्म कर दिया गया है। भारत ने टारगेट ये रखा है कि 2017 तक मलेरिया मुक्त देश और 2030 तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य, यानी कि 2027 तक भारत में मलेरिया का केस नहीं होगा, ये बताया जा रहा है। और ये भी बताया गया है कि 2030 तक इसे भारत से पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, पहली बार ये जो दिवस था इसे 2008 में मनाया गया था। ठीक है, 2008 में इसे पहली बार आयोजित किया गया था। और 2021 की जो थीम है, थीम मैं बता रहा हूँ, ज़ीरो मलेरिया लक्ष्य की ओर बढ़ना। ठीक है, तो थीम याद रख लो, थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ज़ीरो मलेरिया लक्ष्य की ओर बढ़ना, ये इस साल की थीम है, लक्ष्य की ओर बढ़ना। जीरो मलेरिया लक्ष्य की ओर बढ़ना, ये इस साल की थीम है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ज़्यूरोंग किस देश का पहला मंगल रोवर है? मंगल ग्रह पर जाने वाला किस देश का पहला रोवर है जिसका नाम ज़्यूरोंग रखा गया है? ज़्यूरोंग अग्नि देवता का नाम होता है, चाइना के जो अग्नि देवता हैं उनका नाम ज़्यूरोंग है, तो ऑब्वियस है इसका उत्तर सी है। अब ये जो ज़्यूरोंग, अब एक बात आप लोग जानते होंगे, इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर नासा ने भेजा है, तो नासा ने इसे जब परसिवरेंस रोवर को भेजा था, तो परसिवरेंस जो रोवर भेजा था नासा ने मंगल पर, तो वहाँ नीचे जो है ये 1.8 kg का इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर है जो कि लगा के भेज दिया था। तो आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले चीन ने भी एक तियानवेन-1 नामक एक लॉन्च किया था, मतलब एक रोवर भेजा गया था, तो उसी के साथ ज़्यूरोंग जो है, ज़्यूरोंग को भी भेजा गया था, ज़्यूरोंग रोवर। ठीक है, तो याद रखना कि अब जो है ये एक्टिव हो गया वहाँ पर जाकर। तो ये भी याद रखना कि अमेरिका के बाद चाइना दूसरा देश बन गया है जो मंगल पर रोवर भेजा है। ठीक है, अमेरिका पहला देश बना है जो रोवर भेजा मंगल पर, और अब चाइना दूसरा देश बन गया। राजन साजन मिश्र का नाम आपने सुना है? राजन साजन मिश्र, उसमें राजन मिश्रा जी का अभी हाल ही में कोरोना से निधन हो गया है। क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि राजन मिश्रा का निधन हो गया, वो किस घराने से संबंधित थे? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा, घराना क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझ लो कि बनारस घराने से इनका संबंध था। ठीक है, बनारस घराने से। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम शास्त्रीय संगीत की 2 पद्धतियों को जानते हैं। एक कौन सा होता है? एक तो आपका होता है हिंदुस्तानी और दूसरा होता है कर्नाटक। तो एक जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पद्धति है, हिंदुस्तानी, और दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है कर्नाटक। ठीक है, मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको बताने वाला हूँ, इस पर कहेंगे आए तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आपको दे दूँगा अलग से, बहुत अधिक एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा आज आपको। सिर्फ आपको ये बताना चाहूँगा कि घराना वंश या जो प्रशिक्षुता होती है, मतलब क्या होता है कि घराना शब्द उर्दू या हिंदी शब्द घर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है परिवार या घर। तो सामान्यतः उस स्थान को इंगित करता है जहाँ से यह संगीतात्मक विचारधारा उत्पन्न हुई है। घराने जो होते हैं ये व्यापक संगीत शास्त्रीय विचारधारा को दर्शाते हैं। इनमें एक शैली से दूसरी शैली में अंतर होता है, मतलब जैसे कि ये वजह होती है कि इसमें घराना शब्द जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बता दें कि जो राजन मिश्रा जी थे, ये 2007 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था।
इनकी उम्र अभी मात्र 70 वर्ष थी और हाल ही में इनका कोरोना की वजह से निधन हो गया है। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्विज है आप सभी लोगों के लिए। बताइए कि बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम ये संसद ने कब पारित किया था? तो ये है आपके ऑप्शन। और अगर इसको आप और अच्छे से आंसर करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज स्टडी विद ज्ञान पर भी आ सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो शीघ्र ही मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू फॉर वाचिंग स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। और इंस्टाग्राम पेज, अगर आप लोग इंस्टाग्राम यूज करते हो तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। एक दूसरे से कनेक्ट रहना चाहिए हमें। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच।